जैसा कि आपने मुझे कहा था कि सर क्वेश्चंस की संख्या बढ़ा लीजिए, तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चंस की संख्या बढ़ा ली है और आपने मुझे ये भी कहा था कि सर एटलीस्ट कम से कम आप रीजनिंग के हर एक चैप्टर से एक एक क्वेश्चंस को लेने की कोशिश करें। तो यहाँ पर मैंने रीजनिंग के जितने भी चैप्टर है सभी चैप्टर से कम मैंने यहाँ पर एक एक चैप्टर को लिया हूँ, ठीक है। तो आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 9वां देखेंगे। यदि आप SSC रेलवे या अदर किसी भी स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं इन्हीं टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमें यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि उस आरेख की पहचान करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सबसे अच्छा दर्शाता है। यानी आपको यहाँ पर 3 शब्द दिए, जैसे सरीसृप दिया है, मगरमच्छ दिया और यहाँ पर उभयचर दिया है। इनके बीच वेन आरेख कैसा बनेगा ये आपको बताना है। ये हमारा वेन आरेख चैप्टर का प्रश्न है। तो यहाँ पर क्या करना, देखिए मैंने आपको ये बता रखा कि जब भी आपको वेन डायग्राम के प्रश्न को सोल्व करना है तो आपको एक एक शब्द का डायग्राम बनाना है, आपका प्रश्न आसानी से सोल्व हो जाएगा। अब वो कैसे, देखिए आपको यहाँ पर देखिए जैसे सरीसृप दिया, मगरमच्छ, उभयचर, ये तो आप जानते ही होंगे। हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले शब्द का डायग्राम बना लेते हैं। तो यहाँ पर पहला शब्द हम यहाँ पर क्या दिया, सरीसृप, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सरीसृप का डायग्राम बना लेते हैं। उसके बाद फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, अभी दूसरे शब्द का बनाएंगे। अब दूसरा शब्द हमें यहाँ पर दिया मगरमच्छ। अब मगरमच्छ का डायग्राम बनाने से पहले हम ये देखेंगे कि जो हमने अभी यहाँ पर सरीसृप का डायग्राम बनाया है क्या इनका मगरमच्छ से कोई संबंध है या नहीं है, यानी इनका आपस में कोई रिलेशन है या नहीं है। तो देखिए सरीसृप क्या होता है, तो सरीसृप तो आपको पता होगा कि एक वर्ग है, रेप्टाइल वर्ग है, ठीक है। यानी कि इसके अंदर, इस वर्ग के अंदर वो जंतु आते हैं जो रेंग के चलते हैं, ठीक है। जैसे कि सांप हो गया, मगरमच्छ हो गया, चीज़ें रेंगने वाले जंतु इसके अंतर्गत आते हैं, इस वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो जो हमारे पास मगरमच्छ दिया है ये सरीसृप के अंदर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो रेंग के चलता है तो ये इसके अंदर आ जाएगा। तो डायग्राम कैसा बनेगा, इसके अंदर बन जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर तीसरे शब्द का बनाएंगे। अब तीसरा शब्द हमें दिया उभयचर। अब उभयचर का डायग्राम बनाने से भी पहले हम ये देख लेंगे कि जो हमने यहाँ पर 2 शब्दों का डायग्राम बनाया कि इनका उभयचर से कोई संबंध है या नहीं है। तो देखिए सरीसृप एक वर्ग है और उभयचर भी एक अलग वर्ग है, ये दोनों अलग अलग वर्ग है। जैसे कि उभयचर के अंदर वो जानवर आते हैं, मतलब वो जंतु आते हैं जो पानी में भी रहते हैं और बाहर भी रहते हैं। जैसे कि आपको पता है उभयचर मतलब एम्फीबियंस, जैसे कि मेंढक हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सरीसृप और उभयचर का तो आपस में कोई भी संबंध नहीं है, अलग अलग है। अब क्या मगरमच्छ उभयचर के अंतर्गत आता है, नहीं आता है। तो मगरमच्छ नहीं आता, इसका मतलब ये कि उभयचर इन दोनों से अलग हो जाएगा। तो डायग्राम जो बनेगा कैसा बनेगा, कुछ इस टाइप से बनेगा। तो ऑप्शन में देखिए इस टाइप का डायग्राम कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ना आपको वीडियो को रोककर प्रश्न को खुद से भी सोल्व करने की कोशिश करना है। अब बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब 2 नंबर का प्रश्न दिया है। यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में अपॉर्चुनिटी को यहाँ पर BGRMFGILKKL के रूप में लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में यहाँ पर कह रहा है कि फायर वर्क को कैसे लिखा जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछा है। ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। और कोडिंग डिकोडिंग तो इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि आपको हर एक एग्जाम में 2-3 प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर कोशिश कीजिए कि यहाँ पर अपॉर्चुनिटी को कैसे लिखा है। तो सबसे पहले क्या होता है कि देखिए जैसे लेटर का कोट हमें यहाँ पर लेटर दिया है। तो जब लेटर का कोट लेटर दिया जाता है तो यहाँ पर क्या हुआ होगा, या तो माइनस हुआ होगा या प्लस हुआ होगा या फिर इनके विपरीत लेटर लिखा होगा। ये 3 चीज़ें तो सबसे पहले होती, या फिर लेटर का 2 गुना भी होता है। तो हम चेक कैसे करेंगे, या तो आगे से या पीछे से लिखा होगा। तो हम सबसे पहले आगे से देखते हैं। जैसे देखिए ओ से क्या करेंगे, बी को देखेंगे। ओ से अगर हम बी को देखते हैं तो यहाँ पर देखिए ओ 15 पे आता है, बी 2 नंबर पे आता है, यानी कि 13 माइनस हो रहा है ABCD में। अब यहाँ पर 13 माइनस हुआ, क्या इसमें भी 13 माइनस हुआ। देखिए पी से जी को देखेंगे तो यहाँ पर तो 9 माइनस हो रहा है, और पी से यहाँ पर आर भी लिखा, मतलब अलग अलग है। तो इसका मतलब ये है कि अभी यहाँ पर देखिए आगे से तो हमें ना माइनस दिख रहा है, ना अपोजिट दिख रहा है, ना प्लस सही ढंग से दिख रहा है। तो हम पीछे से चेक करते हैं। पीछे से कैसे, देखिए ओ से क्या करेंगे, यहाँ पर हम पीछे वाले को देखेंगे। तो ओ से एल मतलब क्या है, तो ओ देखिए मतलब इसी में मान लो हम पीछे नहीं, यहाँ से पीछे से देखते हैं। अभी ओ से देखा था, अभी वाई से देखते हैं। तो वाई से देखेंगे तो वाई से भी बी को देखिए, वाई से बी। तो वाई आपको पता होगा, वाई में अगर बी को देखेंगे तो ये तो सीधा सीधा अपोजिट दिख रहा है, इसका विपरीत लेटर है। और टी से जी मतलब ये भी विपरीत है, और आई से क्या है यहाँ पर आर मतलब ये भी विपरीत है। तो हमें यहाँ पर ना विपरीत दिखाई दे रहा है। एन का एम विपरीत है, यू का एफ विपरीत है, टी का जी विपरीत है, और आर का आई विपरीत है, और ओ का एल विपरीत है, और पी का के और एल का ओ, ये सभी की सभी है ना, ये अपोजिट लेटर है। मतलब पीछे से अपोजिट लिखा गया है। जैसे हमने यहाँ पर आगे से देखा था उस टाइम ओ से तो अपोजिट नहीं मिला था, लेकिन पीछे से अपोजिट लिखा है।
तो यहाँ पर भी ना हम क्या करेंगे, पीछे से बता देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर के का बताते हैं। तो के क्या आ जाएगा, पी विपरीत आ जाएगा। आई का क्या आ जाएगा, तो आर का हमारा आर का आई, और यहाँ पर ओ है, ओ का एल है। और डब्ल्यू का क्या है, तो डब्ल्यू का आपको पता होगा डी विपरीत लेटर है। और ई का क्या है, तो ई का वी है। और आर का आई है, तो यहाँ पर आई आ जाएगा। और आई का क्या है, आर है, तो ये आर और आई आपस में है, ठीक है, विपरीत। और एफ का यू आ जाएगा, तो यहाँ पर यू। तो ये वाला आपका आंसर आ गया है। तो ये ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। और कोडिंग डिकोडिंग ऐसा है, बस आपको अल्फ़ाबेट याद होना चाहिए, प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए। बाकी जैसे ना वो होता है कि जैसे हम किसी चीज़ को एक बार सीखते हैं, कि जैसे मान लो इसने कहा कि इन लेटरों को ऐसा लिखा है इन लेटरों से, ठीक है, तो वैसा कि वैसा हमें यहाँ पर भी बता देना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब 3 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। अब बताइए, यहाँ पर आपको ना नंबर सीरीज दिए, इस सीरीज में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी ये आपको बताना है। तो ये हमारा श्रृंखला का प्रश्न है, जैसे कि पहला प्रश्न वेन डायग्राम का था, दूसरा प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग का, और तीसरा हमारा श्रृंखला का है। तो बताइए, देखिए सीरीज में लेटर सीरीज भी पूछी जाती है, और अभी तो शब्द सीरीज भी आ रही है। तो देखिए जब भी आपको श्रृंखला के प्रश्न को सोल्व करना है तो यहाँ पर आपको क्या करना, देखिए सबसे पहले आपको देखिए श्रृंखला में संख्या को ध्यान से देखना। तो संख्या को ध्यान से देखेंगे तो 2 0 3 2 4 6 5, यानी कि संख्या में ना वर्ग दिखाई दे रहा है ना घन दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ना संख्या घट रही है, बढ़ रही है, घट रही है, बढ़ रही है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए संख्या जब घटती है बढ़ती है तो कोशिश करना आपको चेक करना एक छोड़ के एक। तो यहाँ पर हम एक छोड़ के एक देखेंगे। जैसे 2 से क्या करेंगे, 3 को देखें तो 2 से 3 मतलब +1 है। और 3 से 4 को देखेंगे तो यहाँ पर भी +1 है। और 4 से 5 मतलब यहाँ पर भी +1। और 5 से 6 मतलब यहाँ पर भी +1, ठीक है, ये +1 हो रहा है। और 6 से 7 को देखेंगे तो यहाँ पर भी प्लस है। तो हमें अगली संख्या बनाना होता है तो यहाँ पर हम +1 करके यहाँ पर 8 बता देते हैं। लेकिन ना हमें तो यहाँ पर संख्या को बताना, तो जो बची हुई हमारे पास संख्या ना भी हम उसे देखेंगे। जैसे 0 से क्या करेंगे, 2 को देखेंगे तो यहाँ पर अगर देखेंगे प्लस तो 2 हो रहा है। 2 से क्या करेंगे, 6 को देखेंगे तो यहाँ पर +2। 6 से यहाँ पर क्या हुआ, सीधा 12 लिखा है। अब देखिए यहाँ पर जो है ना, सॉरी, ये जो हमारे पास ये जो +4 हुआ है, ठीक है, इसमें 4 प्लस, इसमें +2, इसमें +4। तो अगला जो 6 से 12 मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, +6 हो रहा है। तो अब हमें ना यहाँ पर संख्या को बताना है। तो 2 प्लस, फिर 4 प्लस, फिर 6 प्लस। तो अगला ना 2 2 का अंतर है, इसका मतलब ना यहाँ पर 8 प्लस होना चाहिए। तो 12 में जब हम 8 प्लस कर देंगे तो यहाँ पर 20 आ जाना चाहिए। कितना, 20। और अगला जो हमारे पास पैटर्न पूरा करने के लिए देखिए यहाँ पर 8, तो यहाँ पर 10 प्लस होना चाहिए। तो 20 में जब हम 10 प्लस करेंगे, यहाँ पर 20 को रख के 10 प्लस करेंगे तो जो अगली संख्या 30 हो जाएगी। तो 30 यहाँ पर दिया है। इसका मतलब ना यहाँ पर पैटर्न हमारा ऊपर वाला भी पूरी तरह से सही है और नीचे वाला भी सही है। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया यहाँ पर क्या होगा, 20 होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ना यहाँ पर वीडियो को रोक के खुद से भी प्रश्न को सोल्व करना है। अब बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। अब ये हमारा जो प्रश्न है वो एनालॉजी का प्रश्न है और यहाँ पर लेटर एनालॉजी है, ठीक है। तो जिस प्रकार यहाँ पर देखिए इन दोनों लेटरों शब्दों का संबंध जो दिया है उसी प्रकार हमें यहाँ पर बताना, ठीक है। तो एनालॉजी में भी आपको पता होगा कि नंबर एनालॉजी, लेटर एनालॉजी, शब्द एनालॉजी, ये 3-4 टाइप आती है। तो ये हमारे पास लेटर एनालॉजी है। तो लेटर में तो कुछ नहीं करना, एक एक लेटर को देखना है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर देखिए पहला पक्ष है, ये पहला पक्ष है और ये हमारा दूसरा पक्ष है। तो हमें पहले पक्ष में रिलेशन पता करना है कि ये कैसे लिखे होंगे, फिर उसी प्रकार यहाँ पर बताना, ठीक है। हालांकि मैं अभी आपको पता है कि चैप्टर वाइज करवाने वाला हूँ। आप 11-12 तारीख को रेडी रहना, आपको वहाँ पर वीडियो मिलेगा। एक ही चैप्टर मतलब एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा और जितनी भी टाइप पूछी जाती है, एक चैप्टर से जितने भी प्रश्न बनते हैं तो पूरा निचोड़ हम प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर खत्म। तो मैं वहाँ पर ना आपको 11-12 तारीख से लगातार चैप्टर वाइज करवा दूंगा। तो हमारे लगभग 30 से 35 चैप्टर है, तो सारे चैप्टर में करवा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एकदम आसानी से करवाऊंगा। जैसे कि देखिए पहला पक्ष है, तो इन पक्षों में हम क्या करेंगे, संबंध देखेंगे। वैसे हालांकि वहाँ पर मैं थोड़ा सा बेसिक भी बताते हुए चलूँगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर देखिए बी से क्या करेंगे, एप को देखेंगे। तो बी से एप यानी कि बी ABCD में 2 नंबर पे, एप 6 नंबर पे, मतलब यहाँ पर ना 4 प्लस हुआ है। फिर यू से वाई को देखेंगे। तो यू हमारा ABCD में 21 नंबर पे और वाई 25 पे, मतलब यहाँ पर भी 4 प्लस हुआ है। फिर जे से एन को देखें तो जे 10 नंबर पे, एन 14 नंबर पे, यहाँ पर भी 4 प्लस हुआ है।
Q से U, Q हमारा 17 पे, U किस पे, यहाँ पर भी 4 प्लस। तो यहाँ पर हमारे पास लॉजिक क्या मिला, मतलब यहाँ पर 4 प्लस 4 प्लस हो रहा है। तो उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी 4 प्लस करके बताएंगे। S में क्या करेंगे, 4 प्लस करेंगे। तो S 19 पे, 19 4 23, 23 नंबर पे W आता है। क्या आता है, 23 नंबर पे W आता है। फिर C में क्या करेंगे, 4 प्लस करेंगे। तो C 3 नंबर पे, 3 4 कितने होते हैं, 7, 7 नंबर पे G आता है। उसके बाद I में क्या करेंगे, I में भी 4 प्लस करेंगे। तो ये 9 नंबर पे आता है। 9 4 कितने होते हैं, 13, 13 नंबर पे M आ जाएगा। उसके बाद P में 4 प्लस कर देंगे तो यहाँ पर T आ जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन में देख लीजिए कहाँ पर, WGMT, WGMT। तो यहाँ पर देखेंगे WGMT, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। 5 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि दी गई आकृति की सही दर्पण छवि का चयन करें जब दर्पण को आकृति के दाईं ओर रखा जाता है। तो बताइए, इस आकृति के दाईं ओर दर्पण को रखेंगे तो इसकी प्रतिबिंब कैसी बनेगी, ये आपको बताना है। ये हमारा दर्पण प्रतिबिंब का प्रश्न है। तो यहाँ पर ना कोई आपको एमएन रेखा, एबी रेखा, ऐसी कोई रेखा नहीं दी, ना आपको कुछ नहीं दिया। अब इसने सीधा सीधा कहा यहाँ पर पॉइंट कि आकृति को दाईं ओर रखा जाता है। दाएं ओर रखने का मतलब क्या है, ये वाला मेन पॉइंट है। दाएं ओर रखना मतलब ये वाला दायां हिस्सा है और ये वाला बायां हिस्सा है। तो उसने दाएं ओर कहा, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो प्रतिबिंब रखा जाएगा वो यहाँ पर दाएं ओर रखा जाएगा। तो इसका प्रतिबिंब कुछ इस टाइप से बनेगा। ठीक है, मतलब इसकी छाया ना इस साइड चले जाएगी। आप यहाँ पर दाएं को रहा था, हम यहाँ पर दर्पण को यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, अब इसकी छाया इस साइड कैसे बनेगी ये आपको बताना। तो मैंने क्या बता रखा कि जब दर्पण खड़ा हो तो दाएं बाएं चेंज होता है, और जब दर्पण आड़ा हो तो ऊपर नीचे का चेंज होता है। तो यहाँ पर दर्पण कैसा है, तो आप कहोगे दर्पण यहाँ पर खड़ा है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर दाएं बाएं का चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा, तो यहाँ पर मैं बना देता हूँ, जिससे ये मैंने क्या करा है, वैसी की वैसी आकृति बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, क्या कर रहा हूँ, वैसी की वैसी आकृति बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें क्या है कि देखिए, जैसे यहाँ पर आपको एक लाइन ऐसी क्रॉस भी खिंचती हुई दिख रही होगी। ठीक है, सीधा सा आप गलती निकाल के कर सकते हैं। जैसे ये ब्लैक वाला हिस्सा कहाँ पर है, अभी बाएं ओर है, तो ब्लैक वाला हिस्सा दाएं ओर हो जाएगा। ठीक है, इतने से याद रखो। तो जो ब्लैक पूरा तरह से इतना सा हिस्सा है ये दाएं ओर है, इसका मतलब बाएं ओर है, तो इधर आके दाएं ओर हो जाएगा। तो दाएं ओर देखेंगे तो यहाँ पर वाइट है, क्या ये होगा, नहीं, ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा। उसके बाद अब ये जो काला वाला हिस्सा है ये कहाँ पर है, तो आप कहोगे ये दाईं ओर है, तो इधर जाके बाईं ओर आ जाएगा। तो बाईं ओर देखेंगे तो यहाँ पर बाईं ओर वाइट है, क्या ये वाइट वाला होगा, नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन है। अब ऊपर वाला देखिए, ऊपर वाला चेंज नहीं होगा। अब जैसे ये वाइट है, ठीक है, तो यहाँ पर भी वाइट ही रहेगा। तो वाइट का वाइट, ऑप्शन में देखिए वाइट का वाइट, तो यहाँ पर ब्लैक हो रहा है, क्या ये होगा, नहीं। तो ऐसा आपको गलती निकाल देना, आपको कोई पेज पे बना के दाएँ बाएँ पलटाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, पेज पे बनाते हैं आकृति को, फिर उसको दाएं ओर पलटाएंगे तो दिख जाएगी, लेकिन ऐसे में समय बर्बाद होता है। तो हमने गलती निकाली, वैसे आप देखने से ही प्रश्न को सोल्व कर सकते थे, लेकिन मैंने पेन चलाई है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हम प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द अक्षर या संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब ना आपको यहाँ पर 4 विकल्प दिए जहाँ पर संख्या इसमें से 3 एक जैसे एक अलग है, तो उस अलग का चयन करके बताना है। तो कोशिश कीजिए। 566 दिया है, 625, 529, 484। तो देखिए ये तो प्रश्न सेकेंड का है यार। अगर आप संख्या को देखिए, पहला तरीका क्या होता है कि यहाँ पर वर्ग या घन देखो, अगर ऐसी चीज़ें नहीं दिखती है तो संख्या का डिजिट योग करके देखते हैं या अभाज्य देख लेते हैं। तो वर्ग देखेंगे तो वर्ग तो है, आप कहोगे जो 625 है ये किसका वर्ग है, तो ये 25 का वर्ग है। और ये 484 किसका वर्ग है, तो ये 22 का वर्ग है। और 529 किसका वर्ग है, तो ये हमारा 23 का वर्ग है। किसका है, 23 का वर्ग। यहाँ पर 566 किसी का वर्ग है, नहीं है, ये किसी का वर्ग नहीं है। तो किसी का वर्ग नहीं, इसका मतलब ये है कि ये तीनों से अलग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि अमित राहुल के भाई की पत्नी का एकलौता पुत्र है। अमित की मां का राहुल से क्या संबंध है, बताइए। ये हमारा ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। हर एक प्रश्न आपको अलग अलग चैप्टर के देखने को मिलेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए अमित, ये जो अमित है, ठीक है, ये राहुल के भाई, तो यहाँ पर मैं बना लेता हूँ, जैसे राहुल का मैं आर ले रहा हूँ, ठीक है। राहुल का भाई मतलब यहाँ पर राहुल का मैं भाई लिख लेता हूँ, ये राहुल का भाई है, ठीक है, ये कोई राहुल का भाई है। तो राहुल के भाई की पत्नी, तो राहुल के भाई की पत्नी मतलब इसकी एक पत्नी है, ठीक है। तो पत्नी बना लेता हूँ, यहाँ पर देखिए पत्नी बना लिया मैंने, ये पत्नी लिख दिया। तो ये राहुल है, राहुल के भाई की पत्नी का, यहाँ पर देखिए राहुल के भाई की पत्नी का एकलौता पुत्र है, कौन है, तो अमित। ये एकलौता पुत्र है किसका, इसका पत्नी का। तो पत्नी का अगर एकलौता ये पुत्र है अमित, तो इसका भी पुत्र ही होगा। ये दोनों का कौन है, अमित पुत्र है, इन दोनों का पुत्र है। अब यहाँ पर कह रहा है कि अमित की माँ,
राहुल से क्या संबंध है, अमित की माँ का राहुल से क्या संबंध है। तो राहुल कहाँ पर, मतलब राहुल से जहाँ पर भी से लगा वहाँ से उल्टा बताना है कि राहुल से क्या संबंध है, कि राहुल की अमित की माँ क्या लगेगी। तो ये रहा राहुल, ठीक है। और राहुल की अमित की माँ क्या लगेगी, तो यहाँ पर देखिए राहुल है और अमित ये है, अमित की माँ ये है, मतलब इसके भाई की पत्नी, ये इसका भाई है और भाई की ये कौन है, पत्नी है। तो आप ये राहुल मान लो, आप अपने आप को खुद को राहुल मानो, तो राहुल आप हो, ठीक है। और आपके भाई की पत्नी आपकी क्या लगेगी, तो आपको होगी क्या, बेटा लगेगी, बहन लगेगी, नहीं, यहाँ पर मिस्टर इन लो लगेगी या चचेरा भाई लगेगी। तो राहुल से क्या संबंध है, अमित की माँ, तो यहाँ पर मिस्टर इन लो लगेगी। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ये आप कहोगे कि ये अपने भाई की पत्नी अपनी भाभी लगती है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। 8 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर करके रिया पूर्व की ओर जाती है, ठीक है। रिया जो है पूर्व की ओर जाती है, फिर यहाँ पर बाएँ मुड़ती है, फिर बाएँ मुड़ती है और फिर दाएँ मुड़ती है। रिया अब किस दिशा में, मतलब ये हमारा दिशा दूरी का प्रश्न है, ठीक है, डायरेक्शन का। तो सबसे पहले देखिए दिशा तो आपको ये पता होगी, मैं हर बार बना देता हूँ कि ऊपर की ओर उत्तर होगा, ये पूरा याद होना चाहिए, और नीचे की ओर दक्षिण और राइट में पूर्व और लेफ्ट में पश्चिम, ठीक है। ये आपको दिशा पता होगी। अब प्रश्न ये कह रहा है कि रिया पूर्व की ओर जाती है, तो मान लो यहाँ से रिया चलना शुरू कर रही है, ठीक है। पूर्व किस साइड है, राइट में, तो इस साइड गई, ठीक है, ये रिया गई है। अब आगे कह रहा है कि बाएँ मुड़ती है, तो मान लीजिए इस साइड जा रही है, फिर बाएँ मुड़ेगी तो बाएँ देखिए यहाँ से यहाँ तक गई, और बाएँ मुड़ेगी तो ऊपर, ठीक है, ये बाएँ मुड़ी है, ठीक है। बाएं मुड़ती है, फिर बाएं मुड़ती है, जैसे यहाँ से देखिए बाएं मुड़ चुकी है, फिर से बाएं मुड़ी थी, वो इस साइड मुड़ जाएगी, ठीक है। समझ में आ रहा होगा। सबसे देखिए रिया क्या करी, रिया पूर्व की ओर गई, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। फिर रिया बाएं मुड़ती है, तो ये बाएं मुड़ी तो यहाँ पर आए, फिर बाएं मुड़ती तो फिर बाएं मुड़ के वो यहाँ पर आ रखी, ठीक है, क्योंकि बाएं साइड हो जाएगा। आगे देखिए और फिर दाएँ मुड़ती है, अब रिया यहाँ पर खड़ी है, तो इसका दायां किधर रहेगा, ऊपर की ओर, तो ये रिया इधर मुड़ेगी, मतलब दाएं मतलब इधर मुड़ जाएगी। कह रहा है कि रिया अब किस दिशा में है, अब किस दिशा में ये आपको बताना है। तो ऊपर की ओर है, ऊपर की ओर कौन सी दिशा है, तो यहाँ पर देखिए उत्तर है, तो वह उत्तर दिशा में है, ऊपर की ओर उत्तर दिशा में। अगर इस पॉइंट से बात करें तो इस साइड वाली उत्तर पूर्व हो जाएगी, लेकिन इसने कहा कि किस दिशा में, तो वो उत्तर में है। तो उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, वो उत्तर दिशा में है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9 नंबर का प्रश्न दिया है। यहाँ पर प्रश्न क्या करा, प्रश्न करे कि अलग अलग वजन की 5 पुस्तकें हैं, है ना, कि अलग अलग वजन की 5 पुस्तकें, तो ठीक है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर जो प्रश्न हमें कह रहा है कि पी आर से भारी है। अब मैं ना यहाँ पर आपको इस प्रकार बताऊँगा कि जैसे मान लो ये पी आर, ठीक है, ये पी है, पी जो आर से भारी, तो यहाँ पर मैं ना ऐसा लाइन खींचूंगा, तो पी आर से भारी है, मतलब आर इससे कम बना लेंगे और इसको छोटा कर लेंगे। अब बड़ा ऐसा करके करो, यानी कि अब पी आपको बड़ा दिख रहा मतलब भारी हो जाएगा, और उससे छोटा है मतलब हल्का मान लेना, ठीक है। तो पी आर से भारी है। अब आगे कह रहा है कि तथा पी आर से भारी है तथा क्यू एस से भारी है। जो क्यू है वो एस से भारी है, लेकिन इनमें नहीं कहा है, ठीक, इसको छोड़ो अभी। आगे कह रहा है कि टी क्यू से हल्की है। जो टी है वो क्यू से हल्की है, लेकिन आर से भारी है। अब यहाँ पर आपको पास आया होगा कि यहाँ पर देखिए टी क्यू से, यहाँ पर कह रहा है कि टी क्यू से हल्की है, ठीक है, टी जो है क्यू से हल्की है लेकिन आर से भारी है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर देखिए, इसको हम एक काम करते हैं कि जैसे टी है, ठीक है, टी जो है क्यू से हल्की है, तो ठीक है, क्यू से हल्की है, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर क्यू आ जाएगा, ठीक है। मान लो मैंने ये क्यू बनाया, यहाँ पर देखिए जो टी है, जो टी है क्यू से हल्की है, ठीक है, तो क्यू से हल्की है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर टी बनाता हूँ, और ये क्यू से हल्की है, लेकिन इसने कहा था कि आर से भारी, तो मतलब ये है कि टी क्यू से हल्की है लेकिन आर से भारी है, तो आर फिर इससे और नीचे आ जाएगा, ठीक है, और नीचे आ जाएगा। आगे ये कह रहा है कि देखिए यहाँ पर कह रहा है कि एस आर से हल्का है, जो एस है वो आर से हल्का है, तो यहाँ पर एस को क्या करेंगे, और इससे हल्का मतलब नीचे बना लेंगे, ठीक है। और ऊपर वाली लाइन हमारे पास यहाँ पर ये थी कि क्यू एस से भारी है, जो क्यू है वो एस से भारी, तो ठीक है, एस से भारी है, ऊपर रहेगा। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न को एक बार पढ़ सकते हैं, पी आर से भारी है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि क्यू एस से भारी है, तो ये भी ठीक है, क्यू एस से भारी है। टी एस मतलब टी क्यू से भारी है, टी क्यू से हल्की है, सॉरी टी क्यू से हल्की है, तो ठीक है, टी क्यू से हल्की है, लेकिन आर से भारी, तो आर से भारी है। एस आर से हल्का है, तो ठीक है, एस आर से हल्का है। अब देखिए क्यू एस से भारी था, एस आर से हल्का है। अब यहाँ पर कह रहा है कि सबसे हल्का यानी सबसे हल्की पुस्तक कौन सी, ये आपको बताना है। तो सबसे हल्की पुस्तक तो आपको यहाँ पर एस दिखाई दे रही है, कौन दिखाई दे रही है, एस दिखाई दे रही है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। सबसे भारी बात करें तो पी हो जाएगा, और बीच वाली की बात करेंगे तो टी हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10 नंबर का प्रश्न दिया है।
प्रश्न क्या करा, प्रश्न करा कि निम्नलिखित शब्दों को उसके दिए गए क्रम के अनुसार लिखिए। तो अब यहाँ पर देखिए कुछ नहीं करना, आपको अल्फ़ाबेट पता होगी और आपने जैसे मोबाइल कॉन्टैक्ट लिस्ट का ये प्रश्न, आपके मोबाइल में जितने भी डी के नाम से नंबर सेव होंगे ना, वो बस उसी प्रकार का है। वो आपको ऊपर नीचे दिखते होंगे, जैसे आपने दिनेश या दीपक या कुछ भी नाम से सेव करा होगा, वो ऊपर नीचे दिखते ही होंगे। तो जैसे यहाँ पर देखिए हमारे पास ना, हमें यहाँ पर शब्दकोश में मौजूद करना, मतलब DE सभी में है। तो एक काम करते हैं, हम DE को काट देते हैं, ये DE सभी में तो हमने काट दिया। उसके बाद अब यहाँ पर ये तो सब DE तक तो एक जैसे ही रहेंगे। अब यहाँ पर ना हमारे पास जो बचा वो FE FF, तो यहाँ पर 3 शब्द तो मतलब 3 लेटर तो हमें एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, यहाँ तक तो कोई बात नहीं। एक ई आया है, तो ई तो एफ से पहले आता है, यह तो आपको पता होगा। इसका मतलब ये है कि जो ई है ये इन तीनों से पहले आएगा, मतलब ये पहले नंबर पे आ जाएगा। तो जो तीसरे वाला ये पहले नंबर पे रहेगा, ठीक है, ये पहले नंबर पे आ जाएगा। तो हमने इसको ले लिया, तो इसको हटा दे। अब आप ऑप्शन में देख लीजिए 3 कहाँ पर है, तो आप कहोगे 3 यहाँ पर है सर, तो ऑप्शन नंबर डी लगा के आगे बढ़ सकते हैं, तो बढ़ सकते हैं, लेकिन हम चेक कर लेते हैं। फिर यहाँ पर FE और है, तो हमने FE को काट दिया। यहाँ पर C है, यहाँ पर N है, यहाँ पर N है। तो आपको पता होगा अभी क्या आएगा, तो N तो बाद में आता है, C पहले आता है, तो अभी ना 4 नंबर मतलब 1 नंबर वाला आ जाएगा। तो ठीक है, 1 नंबर इसको ले लिया, हटा दो। वैसे मैंने ऑप्शन लगा दिया, लेकिन चेक कर लेते हैं। आगे देखिए यहाँ पर N है, यहाँ पर N है, तो N को काटा, N को काटा। यहाँ पर S, यहाँ पर C, तो C पहले आएगा, मतलब 2 नंबर वाला, और लास्ट में 4 नंबर वाला आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला बना है। तो ये वाला ऑप्शन हमारे कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी में। वैसे पहले आप ऑप्शन एलिमिनेट करके आगे बढ़ सकते थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या करा, प्रश्न करा कि दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। मतलब है ना, यहाँ पर आपको ये जो शब्द दिए हैं, इन लेटरों का प्रयोग करके कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, ये आपको विकल्प में देखना है। तो यहाँ पर AWAKENED दिया है, ये लेटर है, इन लेटरों का यूज करके बनाना है, लेकिन प्रश्न में करा कि नहीं बनाना है। ठीक है, नहीं बनाया जा सकता। तो ये जो है ना, जैसे यहाँ पर जो लेटर यूज हो रहे हैं, वो लेटर अगर यहाँ पर विकल्प में लेटर नहीं यूज हो रहे होंगे, मतलब वो नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि इनका यूज करना है, तो नहीं बनाया जा सकता है। तो अभी ऑप्शन में देखते हैं। W है, ठीक है, AB है, KBEB, ये तो बन रहा है। ठीक है, ये वाला तो बन रहा है, ये वाला इतना बन रहा है। इधर WEAK, ये भी बन रहा है। WEEK, क्या ये बन रहा है, तो हाँ ये भी बन रहा है, क्योंकि डबल E भी है और यहाँ पर भी डबल E भी है, तो ये भी बन रहा है। यहाँ पर WARM, क्या यहाँ पर देखिए जो R दिया है, क्या R वहाँ पर है, R इस वाले में है क्या, आप कहोगे R तो सर यहाँ पर नहीं है, इस वाले में R नहीं है, इसका मतलब ये वाला नहीं बनाया जा सकता। क्योंकि हमें यहाँ पर नहीं बनाया जा सकता पूछा, तो वो ऑप्शन नंबर डी नहीं बनाया जा सकता है। आपको यहाँ पर बनाया जा सकता है, ये भी प्रश्न पूछता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न है। यहाँ पर प्रश्न क्या करा, देखिए इसमें 2 कथन दिए हैं और 3 निष्कर्ष दिए हैं। यहाँ पर ना आपको हर एक प्रश्न अलग अलग चैप्टर से देखने को मिल रहे होंगे। तो बताइए यहाँ पर सबसे पहले देखिए क्या करना है। कथन निष्कर्ष में आपको कथन को हमेशा सत्य मानना है। कथन को आप ना अपने पिता के समान मान के चलो, उसकी सुनना ही सुनना है, और निष्कर्षों को मान लो दुश्मन मान लो। ठीक है, बाद में हम निर्णय लेंगे। तो देखिए सबसे पहले कथन को समझते हैं। कथन कह रहा है कि सभी बाइक, अब यहाँ पर मैं बाइक बनाता हूँ, ये जितनी भी बाइक का मैं बी ले रहा हूँ। ठीक है, आपको यहाँ पर पूरा बाइक लिखने की ज़रूरत नहीं, क्यों हम समय वेस्ट करें। ठीक है, तो ये मैंने बाइक बना लिया। अब इसका कहना है कि सभी बाइक क्या है, कार है। तो ठीक है, जितनी भी बाइक है वो कार है, तो कार के अंदर बना लेंगे। ये कार है, कार का डायग्राम है, तो कार का मैं सी ले रहा हूँ। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि सभी जीप, जितनी भी जीप है वो सभी के सभी, इसका कहना है कार है। अब जितनी भी जीप हो कार के अंदर है। ठीक है, जितनी भी जीप है वो सभी की सभी कार के अंदर है। तो ठीक है, हम इसको ना एक काम करते हैं, इसको हटा के अलग बनाते हैं, कि जैसे यहाँ पर जो मैंने डायग्राम बनाया ना, ये क्या हो जाएगा, तो ये तो बाइक का हो गया। ठीक है, और इसका ये कहना था कि जितनी जीप है वो भी कार है, तो जीप को भी क्या करेंगे, कार के अंदर बना लेंगे, तो ये अंदर बनाएंगे। लेकिन इन दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं दिख रहा है, हो सकते हैं लेकिन दिख नहीं रहा है ना, कहा भी नहीं हमें कथन में। तो डायग्राम जो हमारा यहाँ पर बनेगा वो कैसा बनेगा, कुछ इस टाइप से बनेगा। ठीक है, कैसा बनेगा, इस टाइप से। अब यहाँ पर देखिए सभी बाइक कार है, तो ठीक है, जितनी भी ये जो बाइक है, ठीक है, ये जितनी भी ये जो बाइक है वो सभी के सभी कार के अंदर है। तो ठीक है, और सभी जीप कार है, तो ये भी कार के अंदर है। अब हम यहाँ पर निष्कर्ष को समझते हैं। निष्कर्ष से क्या कह रहा है, निष्कर्ष से कह रहा है कि सभी कार बाइक है, सभी की सभी कार बाइक है। क्या आपको यहाँ पर सभी की सभी कार बाइक दिखाई दे रही? कथन में हमें ये कहा था कि सभी बाइक कार है, जबकि सभी कार बाइक नहीं है। क्योंकि देखिए
हम देखिए अंदर से बाहर नहीं जा सकते, ठीक है, मतलब बाहर से अंदर नहीं आ सकते, बाहर से अंदर से बाहर जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि देखिए सभी कार बाइक है, क्या आपको सभी के सभी कार बाइक दिखाई दे रही? नहीं, सभी के सभी बाइक कार है यहाँ पर, तो ये वाला गलत हो जाएगा। दूसरे को देखेंगे, दूसरा कह रहा है कुछ बाइक क्या है? जीप है, कुछ बाइक जीप है। क्या आपको यहाँ पर कुछ बाइक जीप दिखाई दे रही? तो आपको कि नहीं, क्योंकि हमें कहा नहीं, कथन में नहीं कहा, हो सकती है लेकिन है नहीं। हमें कथन में कहा नहीं कि यहाँ पर बाइक और जीप का कोई संबंध है। हाँ, कार के अंदर है लेकिन अलग अलग है, ठीक है, ये गलत है, ये भी हो जाएगा। हम यहाँ पर कह नहीं सकते, संभावना की हो सकती है लेकिन हम स्पष्ट नहीं कह सकते कि कुछ बाइक जीप है। अब यहाँ पर तीसरे को देखेंगे, तीसरा कह रहा है कि सभी कार जीप है। क्या जितनी भी कार सभी के सभी जीप है? नहीं, यहाँ पर ना सभी की सभी जीप कार के अंदर है, और कथन में भी हमें यह कहा था कि सभी जीप कार है, ना कि सभी कार जीप है, तो ये भी गलत है, ठीक है, यहाँ पर ये भी गलत है। हाँ, कुछ कार जीप हो सकती है, कुछ कार बाइक हो सकती है, ये सही हो सकता था, लेकिन यहाँ पर सभी सभी कहा तो नहीं होगा। यहाँ पर तीनों की तीनों गलत है, एक भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है, यहाँ पर देखिए कथन दिया है, और यहाँ पर क्या होता है कि हमें ना दोनों को मैच करना है। कैसे? देखिए, जिसे कथन कह रहा है कि अगर आप विनम्रता से बात करते हैं तो लोग आपकी बात सुनते हैं। मतलब ना, अगर आप विनम्रता से बात करोगे तो लोग आपकी बात सुनेंगे, ठीक है, अगर आप विनम्रता से बात करोगे तो लोग आपकी बात सुनेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनमें हमें 4 विकल्प दिए हैं। जैसे पहला करा कि आप शालीनता से बात करते हैं, तो शालीनता से तो हमें दिया है नहीं, विनम्रता लगाना है। और यहाँ पर कह रहा है कि देखिए आप विनम्रता से बात नहीं करते हैं तो लोग आपकी बात सुनते हैं। क्या ऐसा ये होगा? नहीं। देखिए अब यहाँ पर लोग ने आपकी बात नहीं मानी, तो यहाँ पर ना देखिए अगर आप विनम्रता से बात करते हैं तो यहाँ पर कहना है कि लोग आपकी बात सुनते हैं। अगर आपने विनम्रता से बात नहीं की तो लोगों ने आपकी बात नहीं मानी या नहीं सुनी, तो यहाँ पर ना हम इन दोनों को जोड़ा बना सकते हैं, इनका बन जाएगा। अगर आपने विनम्रता से बात नहीं की तो आपकी बात नहीं मानेंगे, अगर बात की तो बात मानेंगे, ठीक है। और यहाँ पर कह रहा है कि आप शालीनता से बात करते हो तो लोग आपकी बात सुनते हैं, तो विनम्रता और दोनों, ठीक है, तो ये इन दोनों का भी जोड़ा बनेगा। अब हम यहाँ पर एग्जैक्ट किसे लगाएंगे? देखिए ये दोनों भी है, तो ऑप्शन में क्या क्या दिया है? देखिए ऑप्शन में देखेंगे तो डी ए दिया है, तो डी ए का तो कैसे कहीं मैच नहीं है। अगर आप शालीनता से बात करते तो लोग ने आपकी बात नहीं मानी, ये तो डी ए होगा नहीं, बी सी है। अगर आप यहाँ पर कह रहे कि आपने विनम्रता से बात नहीं की, लोग आपकी बात सुनते हैं, तो नहीं की तो कैसे सुनेंगे, क्योंकि कथन में तो कह रहा है कि आप करोगे तो सुनेंगे, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर डी बी, यहाँ पर डी बी ठीक है, और बी डी भी है, तो बी डी होगा क्या? देखिए बी डी या डी बी एक ही बात है, यहाँ पर ऑप्शन में बी डी या डी बी, तो हमने यहाँ पर बी डी लगाए या डी बी लगाए, तो यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर देखिए पहला है कि आपने विनम्रता से बात नहीं की तो बी को मानेंगे, तो लोगों ने आपकी बात नहीं सुनी तो डी को मानेंगे, ठीक है। वैसे हालांकि इसको पे लोगों ने आपकी बात नहीं सुनी क्योंकि आपने विनम्रता से बात नहीं की, तो ये वाला उल्टा नहीं लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर पहले था विनम्रता तो हमने पहले इसको लगाया है, तो यहाँ पर भी आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न यहाँ पर क्या करा है, प्रश्न करा कि नीचे दिए गए क्रम में अगली आकृति कौन सी आएगी, बताइए। यहाँ पर ना आपको आकृति श्रृंखला का प्रश्न दिया है और इसमें अगली आकृति कौन सी आएगी यहाँ पर, ये आपको बताना, तो बताने की कोशिश करें। और ऐसी आकृति ना अक्सर अभी एसएससी में पूछी जा रही है और काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट ना अभी गलत करते हैं, ठीक है, प्रश्न को, मतलब या फिर टाइम बहुत ज़्यादा लगा देते हैं। लेकिन ना आपको क्या करना, देखिए सबसे पहले हम ना एक एक चीज़ को लेके चलते हैं। जैसे मान लो मैं इस ए से क्या कराऊंगा, एफ का देख लेता हूँ, तो यहाँ पर कितना, ए से एफ मतलब यानी कि 5 प्लस हुआ है, ठीक है, और एफ से यहाँ पर के मतलब यहाँ पर भी 5 प्लस हो रहा है, और के से पी मतलब यहाँ पर भी 5 प्लस हो रहा है, क्योंकि ऊपर वाले दिख रहे हैं। तो अगला अगर यहाँ पर लेटर लाना है तो हम यहाँ पर 5 प्लस कर लेंगे, तो अगर पी में 5 प्लस करेंगे तो यहाँ पर ना अगला लेटर यू आ जाएगा। क्या आ जाएगा? यू आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ तक तो क्लियर है, यू ले आए, और यू ऑप्शन में देखेंगे तो इन दोनों में नहीं है, यहाँ पर नहीं है और यहाँ पर नहीं है, तो क्या ऑप्शन नंबर सी और डी हो सकता? नहीं, हमने हटा दिया। अब बाकी थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखेंगे तो ए बी सी डी, यहाँ पर भी एफ जी एच आई, यहाँ पर देखिए के एल एम एन, यहाँ पर देखिए पी क्यू आर एस, तो यहाँ पर भी ना यू के बाद क्या आता है, वी, तो यहाँ पर वी के बाद यहाँ पर डब्ल्यू के बाद यहाँ पर एक्स, ऐसा होना चाहिए, तो यू वी डब्ल्यू एक्स दोनों में है, ठीक है, दोनों में है, कोई बात नहीं। हम बीच वाले को चेक करते हैं अभी, क्योंकि हमने आइट साइड सभी को कर लिया, बीच वाले को चेक कीजिए। जैसे यहाँ पर के से क्या करेंगे, एम को देखेंगे, तो के से एम,
के से मतलब यहाँ पर 2 प्लस से, और एम से ओ मतलब यहाँ पर भी 2 प्लस से, और ओ से टी मतलब ओ से क्यू मतलब यहाँ पर भी 2 प्लस से। तो अगले में क्या करेंगे, 2 प्लस करेंगे अगला लाने के लिए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा, यानी कि बीच में क्या होना चाहिए, एस होना चाहिए। एस वाला हमें ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ऐसे ऑप्शन में गलती निकाल के भी प्रश्न को सोल्व करना है और एक एक को देखना है। अब बढ़ते हैं प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न करा है लुप्त अक्षर याद करें। बताइए यहाँ पर ना आपको इस पैटर्न में ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर लुप्त अक्षर है, तो यहाँ पर कौन सा अक्षर आएंगे ये आपको बताना है। तो जब आपको ऐसे पैटर्न में जब भी लेटर या संख्या किसी भी चीज़ को पता करना है, तो सबसे पहले देखना कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है इसके आसपास लेटर कैसे लिखे हैं, कैसे लिखें ये आपको पता करना है। तो देखिए आप या तो इनको चेक कर सकते हो, ठीक है, इनको इन दोनों को कैसे लिखा है ये चेक कर सकते हो, या फिर आप इधर से ईवी और बीवाई को भी चेक कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मान लो मैं एक काम करता हूँ, इनको चेक कर लेता हूँ, इनको चेक करूँगा, या फिर मान लो मैं ऊपर वाले को चेक करता हूँ। ठीक है, कहीं से भी करोगे आंसर तो आ ही जाएगा। ऊपर बीच वाले को चेक कर दे, जैसे ए से बी और बी से यहाँ पर सी, यानी कि ए बी सी लिखा है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे डी से ई से एफ, यहाँ पर भी एक एक प्लस होता हो जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पर देखिए जी के बाद क्या आ जाएगा, जी के बाद एच आ जाएगा, तो यहाँ पर एच आना चाहिए, और एच के बाद अगला आई भी दिया है। तो यहाँ पर ना हमने उस तरीके से एच का तो पता कर लिया, और एच सभी ऑप्शन में है। सेकंड में देखिए यहाँ पर जेड है, यहाँ पर वाई है, यहाँ पर एक्स, तो ये माइनस हो रहा है, या फिर आप ऐसा देखोगे ना तो यहाँ पर ए जेड आपस में अपोजिट लेटर है, बी वाई अपोजिट है, सी एक्स अपोजिट है, डी डब्ल्यू अपोजिट है, ई वी अपोजिट है, एफ यू अपोजिट है, जी टी अपोजिट है, तो यहाँ पर एच एस यानी कि यहाँ पर भी अपोजिट आ जाएगा, एस आ जाएगा, और आई आर ये भी अपोजिट है। या फिर आप एक एक को देखते हैं, जेड से वाई -1, वाई से एक्स -1, डब्ल्यू से भी -1, वी से यू -1, टी से एस -1, एस से आर -1, तो माइनस से भी कर सकते थे, अपोजिट से भी। तो ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर एच एस होगा। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हम प्रश्न 16 पे। 16 नंबर का प्रश्न दिया है, यहाँ पर प्रश्न करा कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। बताइए दी गई आकृति यानी कि इस आकृति में कितने त्रिभुज है ये आपको बताना। आपको ना अभी तक कोई रिपीट प्रश्न नहीं देखने को मिला होगा, हर एक प्रश्न हर एक अलग अलग चैप्टर का प्रश्न देखने को मिला होगा। तो कोशिश कीजिए यहाँ पर, वैसे मैंने आपको बता रखा आंसर कि कैसे बताना है, हालांकि आंसर कैसे देना है ये सब चीज़ें मैंने आपको बता रखी है। ठीक है, तो कोशिश करना आप अपनी ओर से भी सोल्व करो यहाँ पर। तो देखिए सबसे पहले त्रिभुज को गिनने की ना ट्रिक आपको पता होना चाहिए, हालांकि मैंने ट्रिक आपको हर बार का बता रखा हूँ कि ट्रिक कैसे गिनते हैं। ठीक है, तो एक तो त्रिभुज आपको इस प्रकार का दिखाई देता है, जिसे मैं यहाँ पर पूरा बनाई देता हूँ कि जैसे ये त्रिभुज है और इसमें कुछ ऐसी लाइनें खींची हुई मिल जाती है आपको। ठीक है, कुछ इस प्रकार की ये वाली, और एक त्रिभुज आपको ऐसा देखने को मिलता है जैसे यहाँ पर मैं भी बना के बता रहा हूँ, जैसे इस प्रकार का। ठीक है, ऐसा। तो इनमें ना ये दो प्रकार की ये दो ट्रिक आपको पता होना चाहिए। क्या करना है, ऊपर वाले में तल से आपको कॉलम में संख्या लिखना है, क्योंकि देखिए तल से मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको ना यहाँ पर मान लो आधी लाइन यहाँ से भी ऐसी देखने को मिल जाती है, तो आपको तल से लिखना है। तो ठीक है, तल से लिखते हैं, जैसे यहाँ पर 1, फिर यहाँ पर 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, सभी को जोड़ेंगे तो देखिए 1 2 3 3 6 4 10, यहाँ पर कितना हो रहा है 10, और एक लाइन यहाँ पर भी आ चुकी, तो यहाँ पर भी तल से खींचेंगे, लिखेंगे तो 1 और 2, इनको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएंगे, तो यहाँ पर 3 हो जाएंगे, और 10 और 3 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे, यानी कि इस आकृति में 13 त्रिभुज है। अब इस वाली में आपको क्या करना, नीचे बॉक्स में संख्या लिखना, 1 और 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, और ऐसा करके आपको 2 गुना कर देना है। तो 2 गुना कर देंगे, 4 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 8, यानी कि इस आकृति में 8 त्रिभुज है। ठीक है, तो ये दोनों ट्रिक आपको पता होना चाहिए, और मैं आपको हर प्रैक्टिस सेट में बताता हूँ। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो नीचे वाली ट्रिक सीखी थी ना वो ट्रिक लग जाएगी। देखिए यहाँ पर गिनेंगे, जैसे देखिए मैं गिनता हूँ 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 और 3 के बाद 4, 4 का डबल कितना हो जाएगा 8, यानी कि यहाँ पर 8। सेम ऐसा 1 और 2 और 3 और 4। अब मैं यहाँ अलग क्यों गिना, एक साथ भी गिन सकते थे लेकिन गिन लिया, तो यहाँ पर भी कितने 8 हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हमने 8 8 तो दोनों आकृति में आसानी से गिन लिया। ठीक है, 8 8 हमने दोनों आकृति में आसानी से गिन लिया है। इसमें 8 है, ठीक है, इसमें 8 है और इसमें भी 8 है, ये तो हमने गिन लिया है। क्या आपको और भी कोई बनता हुआ दिखाई दे रहा? आप ये मत सोचना कि 8 8 यहाँ पर 16 और ऑप्शन नंबर ए लगा दो, नहीं। यहाँ पर ना जैसे जितने भी एक जॉइन होता है, दोनों आकृतियों के बीच में जो जॉइन होता है, हर जॉइन में एक जॉइन में 2 त्रिभुज होते हैं। ठीक है, ये मैंने जो त्रिभुज पे फुल वीडियो बनाया था वहाँ पर बताया था।
तो एक जोड़नी है तो एक जोड़नी में 2 त्रिभुज हो जाएंगे। तो अब इनको प्लस करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे 18, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। अब कैसे, तो देखिए मैं यहाँ पर बना देता हूँ, यहाँ से ऐसे एक इसको मतलब इधर वाले हिस्से को मिलाएंगे, इस वाली और इस आकृति से मिलाएंगे तो ये बनेगा, और इधर से मिलाएंगे तो यहाँ से ये वाला बनेगा। तो ये हमें देखने को मिल रहे हैं 2, ठीक है। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते हैं प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया, अभी हमने त्रिभुज के प्रश्न को देखा था। अभी ये जो हमारा पास प्रश्न है, ये प्रश्न करें कि दी गई आकृति में कितने वर्ग है। अभी मैंने त्रिभुज कैसे गिनना ये वाली ट्रिक बता दी है। अभी आपको यहाँ पर ना कि वर्ग कैसे गिनना ये आपको ट्रिक पता होना चाहिए, ठीक है। तो मैं पहले ट्रिक बता देता हूँ, बाकी यहाँ पर हम गिन लेंगे। तो देखिए वर्ग कुछ इस टाइप से होता है, ठीक है। क्या होता है, कुछ इस टाइप से होता है। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, कभी कभी ना आपको अगर ट्रिक नहीं पता होती तो आप क्या करते हो, एक एक गिनने जाते हो और ऐसे में टाइम भी बहुत हो जाता है, और फिर क्या करते हो, टाइम भी बहुत हो जाता है और उसके बाद आप प्रश्न को छोड़ भी देते हो, ठीक है। तो मान लो ये आकृति है। अब इसमें भी आपको क्या करना मालूम है, यहाँ पर ना आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको कॉलम में संख्या लिखना आइट साइड से। पहले हम यहाँ पर दाएं बाएं से लिख लेंगे तो 1 और ये 2 हमने साइड से लिख लिया, ऊपर से लिखेंगे 1 और 2 और यहाँ पर 3। ऐसा लिखने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना, लास्ट से लास्ट वाले के साथ गुणा कर देना है। इसका गुणा करेंगे तो 3 दूना कितना हो जाएंगे 6, इसका गुणा करेंगे तो 2 एकम 2, और इसका किसके साथ करना है, अगर इसके साथ कोई भी नहीं है, इधर 2 मतलब कॉलम में इधर 3 है, तो जो बच जाता है उसको क्या करना, आपको छोड़ देना है, ठीक है। उसको कोई लेना भी नहीं, कुछ नहीं करना, छोड़ देना। कितनी भी संख्या बचे छोड़ देना है। अब इनको प्लस कर लेंगे, तो इनको प्लस कर लेंगे तो कितना आ जाएंगे 8 आ जाएंगे, यानी कि यहाँ पर जो हमारे पास आकृति, इस आकृति में 8 वर्गों की संख्या है, ठीक है। अब आपको मैं एक और बता देता हूँ, जैसे आपको यहाँ पर एक ये वाली दिखाई दे रही होगी यहाँ पर अंदर, जिससे ना आपको यहाँ पर मतलब ऐसी दिखाई दे रही होगी। तो यहाँ पर देखिए ऐसी वाली दिखाई दे रही होगी, तो इसमें क्या करना आपको आसानी से, देखिए इतनी सी दिखाई दे रही होगी इस आकृति में। कॉलम में संख्या लिखेंगे 1 और यहाँ पर 2, इधर से लिखेंगे 1, ठीक है, यहाँ पर लिखा 1 और यहाँ पर 2, और लास्ट से लास्ट वाले के साथ गुणा करेंगे तो 2 दूना 4, और इसका कैसे करेंगे तो 1 1 कम 1, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएंगे 5, यानी इसमें 5 है, ठीक है। इसमें कितनी है 5 है। तो आपको ना यहाँ पर वैसी की वैसी दिखाई दे रही होगी, कैसे देखिए, जैसे ये इतना सा है, ये वाली जो आकृति दिखाई दे रही है इसमें कितने हो जाएंगे, तो आप आसानी से कह दोगे कि हमने भी देखा है, तो यहाँ पर 5 हो जाएंगे। अगर वहाँ पर 5 है तो यहाँ पर भी 5 होना चाहिए और यहाँ पर भी 5 होना चाहिए। तो ये मिला के तो हमारे पास 5 हो गई। और एक ना ऐसी कैसी आपको इतने से हिस्से में भी दिखाई दे देगी, तो आप इसे भी आसानी से गिन लोगे कि सर इसमें भी कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पर भी सर 5 हो जाएगी, ठीक है। इतने से मैं जो बना रहा वहाँ की बात कर रहा हूँ। ये भी सेम आकृति है, तो इसमें भी कितनी हो जाएगी, तो इसमें भी 5 हो जाएंगे। इसका मतलब इसमें भी 5, तो 5 5 हमने कितने 5 यानी 4 यानी कि 20 तो हमने वैसे ही गिन लिया, 5 चौको 20 हमने वैसे ही गिन लिया, ठीक है। अब आपको यहाँ पर सिंगल सिंगल गिनना है। ये जो सिंगल वाला नहीं है, ठीक है, इसमें ना मैंने पूरी आकृति को मिलाकर 1 5 मैंने यहाँ पर गिन लिया है, तो इसको नहीं गिनना सिंगल में। सिंगल में देखा जाए तो कहाँ पर है, एक ये अंदर से सिंगल एक ही दिखाई दे रहा, एक सिंगल ये दिखाई दे रहा और एक सिंगल हमें ये दिखाई दे रहा, और बाकी एक और सिंगल ये वाला है, ठीक है, एक और सिंगल ये वाला है, तो यहाँ पर एक ये हो जाएगा। तो 4 हमें सिंगल दिखाई दे रहा है, तो 4 इसमें क्या करेंगे प्लस कर देंगे, तो यहाँ पर 24 हो जाएंगे। तो 24 ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी में दिया, और मतलब अधिकतम हमें यहाँ पर 24 ही दिया ऑप्शन में भी, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अब आपको पता है वर्गों को कैसे गिनना है, एक एक बॉक्सों को गिनेंगे, फिर 4 4 बॉक्सों को गिनेंगे, फिर 9 9 बॉक्सों को गिनेंगे, फिर हम यहाँ पर 16 16 बॉक्सों को गिनेंगे और 25 25 बॉक्सों को गिनेंगे, ठीक है। नहीं तो ऐसा नहीं कि आप 2 2 को मिला के वर्ग बनाना शुरू कर दो, नहीं, 2 2 को नहीं मिला सकते हैं और 3 3 को भी नहीं, कि जैसे आप ये कहोगे कि सर देखिए यहाँ से ये वाला भी तो एक बन सकता है, लेकिन नहीं, 4 4 को बनेगा। 4 को कैसे, जैसे कि यहाँ से ये वाला पूरा एक बड़ा मतलब 4 एक बन जाएगा, ठीक है, 4 को मिलाकर इस टाइप से। अब बढ़ते हैं प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है, ये जो प्रश्न आपके लिए आयत का प्रश्न है। अब आयत में क्या होता है कि जैसे मैंने क्या बताया था आपको, त्रिभुज गिनने की ट्रिक बताई है, आयत गिनने की नहीं। ये आयत का प्रश्न नहीं है, ये जो प्रश्न है ना हमारा सरल रेखा पता करना, आयत का प्रश्न ना इसके आगे ये वाला है। तो ये प्रश्न ना रेखा गिनना आपको, मतलब देखिए प्रश्न करें कि दी गई आकृति बनाने के लिए आवश्यक न्यूनतम सरल रेखाएं की संख्या ज्ञात करें। सरल रेखा की संख्या ज्ञात करना मतलब रेखा कितनी होती है, तो रेखा तो 3 प्रकार की होती है। एक ही हमारे पास ऊर्ध्वाधर हो गई, एक हमारे पास तिर्यक हो गई, और एक हमारे पास कौन सी हो गई, तो ये हमारी क्षैतिज हो गई, ठीक है। ये 3 रेखा होती है, कितनी, एक ऊर्ध्वाधर खड़ी, एक तिर्यक और हमारे पास एक क्षैतिज रेखा है। तो ये तीनों रेखा की संख्या कितनी, ये हमें गिनना है। तो सबसे पहले मैं खड़ी रेखा यानी कि ऊर्ध्वाधर की बात करूँ तो एक हमारे यहाँ से गिनेंगे, एक
एक के बाद ये हमारे पास 2 और 2 के बाद ये हमारे पास 3, तो 3 ऊर्ध्वाधर रेखा, तो यहाँ पर मैं 3 लिख लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये जो रेखा वो 3 है। और बाकी दूसरी गिनते हैं, दूसरी कितनी है, तो हम अभी तिर्यक गिनते हैं। तिर्यक में देखेंगे तो एक ये है, एक के बाद 2 हमारे पास ये है, 2 के बाद ये 3 है, और तिर्यक तो इधर से भी है, तो 3 के बाद ये 4, 4 के बाद ये 5 और 5 के बाद ये 6, 6 हमारे पास तिर्यक है, ठीक है, 6 हमारे पास तिर्यक है। तो तिर्यक 6 है तो मैं 6 लिख लेता हूँ, मतलब तिर्यक जरूरी नहीं कि ऐसी हो, ऐसी भी हो सकती है, ठीक है, इसीलिए तो 6 हो गई। उसके बाद हमें कौन सी गिनना है, अब हमें क्षैतिज यानी कि आड़ी। आड़ी देखेंगे तो एक हमारी ये है, ये दूसरी है और ये हमारी तीसरी है, तो 3 हमारे पास आड़ी है। तो हम क्या करेंगे, सभी को जोड़ देंगे, सभी को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास 12 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर रेखाओं की संख्या कितनी है, 12 है। ऑप्शन में देखिए 12 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते हैं प्रश्न 19 पे। 19 नंबर का प्रश्न दिया है, यहाँ पर कह रहा है कि प्रश्न आकृति में कितने आयत है। अब आपको ना यहाँ पर आयत बताना है, जैसे वर्ग वाली ट्रिक मैंने बता दी थी, लेकिन यहाँ पर मैं रिपीट करता हूँ। देखिए यहाँ पर मैं सबसे पहले एक त्रिभुज बनाता हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं तीनों क्लियर करता हूँ। ये मैंने क्या करा, एक त्रिभुज बना लिया, ठीक है, एक त्रिभुज बना लिया और इसमें मैंने एक लाइन खींच दी, इसमें मैंने यहाँ पर ना लाइन खींच, थोड़ा सा कोशिश करना यहाँ पर सीख लो। ये त्रिभुज बनाया और एक त्रिभुज में यहाँ पर ये वाला भी बना देता हूँ, ठीक है, एक ये वाला त्रिभुज भी बना देता हूँ, जिससे मैंने अब भी आपको सिखाया था। तो एक त्रिभुज ये वाला हो गया, ये त्रिभुज है, ठीक है। और यहाँ पर नीचे बना रहा ना, वो वाला जो नीचे बनाऊंगा ना, यहाँ पर मैं वर्ग बनाऊंगा, ठीक है, यहाँ पर नीचे बनाऊंगा वो मैंने वर्ग, यहाँ पर वर्ग बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो मैंने क्या बनाया अभी, ये जो मैंने क्या बनाया था, वर्ग बनाया अभी, ठीक है, जस्ट वर्ग ही बना रहा हूँ। तो ये वर्ग हो गया और इसके नीचे मैं ना यहाँ पर आयत बनाऊंगा, क्या बनाऊंगा, आयत। तो ये जो है ना, यहाँ पर देखिए सबसे पहले आयत का कलर मैं ये ले लेता हूँ। तो ये जो मैंने यहाँ पर बनाया ना, ये वाला, ये क्या है, आयत हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, आयत हो गया। तो यहाँ पर मैंने इस क्या करा, इसमें आयत बना लिया, ये आयत है। और इधर से यहाँ पर एक लाइन बीच में खींच देता हूँ, ये मैंने आयत का बना लिया। अब और यहाँ पर जो मैंने बीच वाला बनाया, ये वर्ग है, ठीक है, याद रखना ये वर्ग है, इसका कलर चेंज कर देता हूँ, ये वर्ग है, ये क्या है, वर्ग। अब इनमें सभी में आपको ट्रिक लगाना, आप फटाफट से ट्रिक लगाइए, और तीनों की ट्रिक पता है तो आप मुझे कमेंट कर दो, ठीक है। तो सबसे पहले हम त्रिभुज में ट्रिक लगाते हैं। तो इसमें कैसे ट्रिक लगाए, तल की संख्या लिखेंगे 1 और 2 और 3, सभी को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर 6 हो जाएंगे, यानी कि इस आकृति में 6 त्रिभुज है। इसमें क्या करेंगे, 1 और 2 और 3 और 4, सभी को उनके डबल करेंगे तो यहाँ पर 8 हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर 8 हो गए, ये ट्रिक पता है। इसमें क्या करेंगे, कॉलम में संख्या लिखेंगे, इधर से 1 और 2 और इधर से 3, इधर से लिखेंगे 1 फिर ये 2 फिर यहाँ पर 3, और क्या करेंगे, वर्ग है, ठीक है, वर्ग में लास्ट से लास्ट वाली के साथ गुणा करते हैं। तो 3 3 9 हो जाएगा और 2 दूना यहाँ पर 4 हो जाएगा और 1 एकम 1 हो जाएगा। तो इन सभी को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो 9 4 13 1 14 हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 14 हो रहे, यानी कि इस आकृति में 14 वर्ग है। ये क्या है, इसमें वर्ग है, ठीक है, वर्ग बता रहा हूँ। और ये त्रिभुज दिखाई दे रहा है, ये आयत है। आयत में भी आपको कॉलम में संख्या ही लिखना, जैसे यहाँ पर 1 फिर ये 2 और यहाँ पर ये जो 3 है, इधर से 1 और यहाँ पर 2, ऐसे जैसे हमने वर्ग किया ना वैसे की वैसा आयत में भी। अब यहाँ पर ना आपको क्या करना है, ऐसे मतलब संख्या लिख के क्या करना आपको, यहाँ पर ना सभी को जोड़ लेना है। इधर से जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 6 हो जाएंगे सभी को जोड़ने पर। इधर से जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर 1 और 2 3 हो जाएंगे। अब जोड़ने पर जो संख्या आती है ना, उनको आपस में आपको गुणा करना है। वर्ग में क्या करते हैं हम, पहले ही लास्ट से लास्ट वाले के साथ गुणा करते हैं, लेकिन आपको आयत में ऐसा नहीं करना है, बाद में गुणा करना सभी को जोड़ने पर, अलग अलग कॉलम को। तो यहाँ पर क्षेत्रीय 18, यानी कि यहाँ पर कितना आ रहा, 18 आ रहा। तो इस वाले जो आकृति, इसमें आयत की संख्या कितनी है, 18 है। तो ये तीनों ट्रिक आपको पता होना चाहिए, तीनों ट्रिक आपको पता होना चाहिए, आयत और वर्ग और त्रिभुज की, ठीक है। तो ये ट्रिक आपको पता हो गई। अब हम यहाँ पर गिनते हैं। तो यहाँ पर तो ट्रिक लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये हमें सिंगल दिखाई दे रहा, एक हमें ये 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 दिखाई दे रहा। तो ऐसे करके अगर सिंगल की बात करते हैं तो सिंगल हमारे पास कितने हैं, तो सिंगल हमारे 5 है, ठीक है। और आयत में ना 1 1 2 2 3 3 4 4 ऐसे सारे गिनना आपको, 1 मिला के, 2 मिला के, 3 मिला के, 4 मिला के। तो सिंगल हमें 5 मिले। अभी हम यहाँ पर 2 2 को देखते हैं। 2 2 मतलब एक हमारा यहाँ से ये हो जाएगा 1, ठीक है, 1 और 1 के बाद 1 हमारा यहाँ से 2 2 को मिलाकर हमारे पास 2 है, ठीक है। 2 हमारे पास 2 2 को मिला के, तो यहाँ पर 2 लिख लेते हैं। उसके बाद हम 3 3 को देखते हैं। तो 3 3 को मिलाकर कौन सा, तो 1 2 3 मतलब ये बन रहा है। 3 को मिलाकर कौन सा वाला, ये बन रहा है। तो ठीक है, एक ये हो गया 3 को मिलाकर। तो 3 को मिलाकर तो हम यहाँ पर क्या करें, 3 को मिलाकर 1 मिला तो 1 लिखते हैं। 4 को मिलाकर बन रहा है क्या, 4 को मिलाकर नहीं, लेकिन यहाँ पर सभी को मिलाकर बन रहा है। यहाँ पर सभी को मिलाकर बन रहा है, इतना बड़ा सा सभी को मिला देंगे तो ये बन जाएगा 1। तो 1 ये भी है,
सभी को जोड़ लीजिए, सभी को जोड़ेंगे तो 5 और 2 7, 1 8, 1 9। यहाँ पर कितना हो रहा है, 9 हो रहा है, यानी कि इस वाली आकृति में जो आयत की संख्या है वो कितनी है, 9 है। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। और बाकी ये तीनों ट्रिक आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बढ़ते हम प्रश्न 20 पे। 20 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रश्न लिखा नहीं है लेकिन मैं आपको कह देता हूँ ये पेपर कटिंग फोल्डिंग का प्रश्न है। ये प्रश्न आकृति दी है और यहाँ पर हमें ये जो मतलब हमारे पास ये निशान दिए हैं, ठीक है। ये कहा गया है कि इसको ऐसे फोल्ड करना। हालांकि प्रश्न को आप पढ़ोगे ना तो यही आएगा कि उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए पेपर को काट फोल्ड करके वापस खोलने पर कैसा दिखाई देगा, कुछ इस टाइप का प्रश्न रहेगा। तो देखिए हमें ना सबसे पहले ये कह रहा है कि जैसे इतने से भाग में इसको मोड़ना है, नीचे की ओर मोड़ना है, ठीक है। ये जो निशान दिया है इसके अकॉर्डिंग हमें मोड़ना है। तो अगर हम इसको यहाँ से मोड़ेंगे तो ऊपर वाले हिस्से में ये वैसे की वैसे छपेंगे मतलब ये जो अंदर का जो हमारे पास दिखाई दे रहा है वो ऐसा बनेगा, और ये जो गोल वाला वो ऊपर चले जाएगा, यहाँ पर बनेगा। और ये जो त्रिभुज वाला है ये भी ऊपर चले जाएगा और कैसा बनेगा, कुछ इस टाइप से बनेगा, ठीक है, कुछ इस टाइप से। तो ये ऐसा बनेगा अगर हम इसको इस टाइप मोड़ेंगे तो। फिर इसने कहा कि इस आप एक काम करो पूरा ही मोड़ो अभी। तो हम पूरा ही मोड़ेंगे तो कैसा दिखाई देगा, अगर पूरा मोड़ देंगे तो ये इधर वाला इधर छप जाएगा, ये वाला यहाँ पर छप जाएगा, और ये गोल यहाँ पर आ जाएगा, और ये गोल यहाँ पर आ जाएगा। अगर आप ये इनको इतना करके भी अगर आप ऑप्शन में गलती निकालोगे ना तो आपको यहाँ पर ऑप्शन में गलती मिल जाएगी। जिससे ये यहाँ पर अलग अलग जा रहे हैं और ये पास पास में, लेकिन ये ज़्यादा दूर जा रहे हैं। तो क्या ये वाला हो सकता, नहीं, ऑप्शन नंबर सी नहीं हो सकता है। बाकी अगर यहाँ पर हमने देखा तो ये जो है ना इधर से ये जो त्रिभुज वाला वो कैसा दिखाई देगा, अभी हमारा कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा, और ऊपर वाले भी कैसा दिखाई देगा, तो कुछ हमारा इस प्रकार का ही दिखाई देगा, ठीक है। कैसा दिखाई देगा, तो जो ऊपर वाला है हमारा ऊपर पलट के जाएगा, ठीक है। कैसा दिखाई देगा, तो ऊपर पलट के जाएगा, मतलब ये जो दिखाई देगा वो कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। इसको मैं थोड़ा सा वापस बनाता हूँ। ये जो लाइन तो वैसी रहेगी, ये वाली ना ऐसी दिखाई देगी, ठीक है, ऐसी दिखाई देगी, और यहाँ पर भी ये ऐसी जाकर ना ऐसी दिखाई देगी। तो ये आप ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है। तो ऑप्शन में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर सभी में दिखाई दे रहा है, यहाँ पर मिस्टेक है, ठीक है, यहाँ पर मिस्टेक है, तो ये होगा, नहीं होगा। और इन दोनों में देखें तो दोनों उसी साइड है, जबकि यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये जो है ना, अरे यार ये गलत है, यहाँ पर है ना ये ऐसा कि ऐसा दिखाई देगा, लेकिन ये ऐसा रहेगा और यहाँ पर ऐसा दिखाई देगा। तो यहाँ पर ना दोनों के दोनों उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, जबकि उधर नहीं पलटेंगे तो ये भी नहीं होगा। हमारे पास यहाँ पर जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते हैं प्रश्न 21 पे। अब 21 नंबर का प्रश्न दिया है। यहाँ पर प्रश्न करें कि दी गई आकृति को कौन सी विकल्प आकृति पूर्ण करेगी, घुमाने की अनुमति नहीं है। यानी इस आकृति में इतना सा हिस्सा खाली है, इस खाली स्थान पर हम किस विकल्प आकृति को रख देंगे कि आकृति पूर्ण करेगी, ठीक है, और घुमाने की अनुमति नहीं है। तो कीजिए कौन सी आकृति को रखेंगे तो पूरी हो जाएगी। तो सबसे पहले देखिए, आपको पता होगा कि ये वाला लाइन पूरा होगा ही होगा, और यहाँ पर ऐसा नहीं, ये जो त्रिभुज वाले से दिखाई दे रही है तो आएंगे आएंगे, ठीक है। अब कितना आएंगे, तो यहाँ पर 1 2 3 4, सभी में 4 4 है, तो यहाँ पर भी 1 2 3 4 आएंगे। अगर 4 है तो 4, तो सब ये वाला तो हो ही नहीं सकता, उधर जा रखा, बाकी इनमें से हमें देखना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर 2 लाइन, मतलब गोल लाइन 2 पूरी होगी तो 2 लाइन देखेंगे, तो इसमें 2 लाइन नहीं है, इसमें 2 लाइन नहीं है, इसमें है। तो ऑप्शन नंबर केवल हमारा डी सही जवाब हो जाएगा। इसे रख देंगे तो ये आकृति पूरी हो जाएगी, ठीक है। तो आप फटाफट से देख के भी ऐसे सोल्व कर सकते थे, हालांकि ये सेकंड का प्रश्न था। बढ़ते हैं प्रश्न 22 पे। अब 22 नंबर का प्रश्न है। ये प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दी गई प्रश्न आकृति किस विकल्प में मौजूद है। बताइए, ये जो आकृति आपको दिखाई दे रही है ना, ये किस विकल्प में, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपको सभी के सभी प्रश्न आकृति को पूर्ण करना, पेपर कटिंग फोल्डिंग, आकृति में मौजूद हो, आकृति सीरीज हो, सब कुछ मैंने यहाँ पर लाया हूँ, ठीक है। देखिए ये जो आकृति ना एसी की एसी कहाँ पर दिखाई दे रही है आपको देखना था। देखिए एसी अगर देखेंगे तो यहाँ पर लाइन गई है, लेकिन ऊपर के लिए नहीं है तो होगा ही नहीं। यहाँ पर तो ऐसी कोई लाइन जा ही नहीं रही है, और इसमें भी ऐसी कोई लाइन जा ही नहीं रही, तो होगा ही नहीं। इसमें देखिए, इसमें यहाँ से ये गई, और यहाँ से ये गई, यहाँ से ये गई, यहाँ से ये गई, और यहाँ से ये गई, तो ये मैच हो रही है। देखिए यहाँ से ये गई, 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 ये वाली जो हमें ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रही है, ठीक है। हालांकि ये कुछ ही सेकंड, चंद 2 सेकंड का प्रश्न था, क्योंकि यहाँ पर कोई लाइन हमें इसमें भी नहीं दिखी, इसमें भी नहीं दिखी, और इसमें दिखी थी लेकिन ऊपर वाली नहीं दिख रही, तो ये भी हटा सकते थे हम, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न 23 पे।
प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि यदि m का अर्थ भागित और यहाँ पर r का अर्थ यहाँ पर हमें प्लस दिया है और t का अर्थ माइनस दिया है और k का अर्थ यहाँ पर गुणा दिया है, तो इस समीकरण का मान क्या होगा ये आपको बताना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले जो समीकरण है इसमें जो लेटर दिए हैं इन लेटर की जगह हम क्या करेंगे, चिन्हों को रख लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर 20 है तो 20 लिखता हूँ और यहाँ पर r है तो r की जगह मैं क्या रखूँगा, यहाँ पर अगर कि r का अर्थ प्लस है तो यहाँ पर मैं प्लस को रखूँगा। उसके बाद अगली संख्या हमारे पास 16 है तो यहाँ पर मैं 16 को रखूँगा। उसके बाद यहाँ पर k है और k का अर्थ इसने क्या कहा, k और k का अर्थ है गुणा, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, गुणे का चिन्ह को रखूँगा और अगली संख्या क्या करूँगा, 5 को लिख लूँगा। अगला हमारे पास m है और m का अर्थ क्या कहा, उसने भागित कहा, तो यहाँ पर मैं भागित का चिन्ह रखूँगा और अगली संख्या 10 को। और अगला मैं यहाँ पर क्या कहा, t है, तो t का अर्थ इसने क्या कहा, t का अर्थ इसने माइनस कहा, तो यहाँ पर मैं माइनस रखूँगा और अगली संख्या 8 को लिख लूँगा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, बोर्ड मास रूल पे सोल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर देखिए 20 को तो वैसा ही उतारेंगे प्लस और 16 को भी वैसा ही लिखेंगे और गुणा और इसमें भाग दे देंगे। इतने से इससे को सोल्व करेंगे तो 5 दूना 10, भाग देने पर 2 आएगा। ठीक है, और ऊपर से क्या करेंगे, -8 उतार लेंगे। फिर नीचे सोल्व करेंगे तो 20 और प्लस 16 दूना 32, अभी यहाँ पर गुणा करेंगे तो 16 दूना 32 और -8। ठीक है, -8। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर प्लस करो या माइनस करो एक ही बात है, तो मान लो मैं प्लस करता हूँ तो प्लस करने पर 32 और इनको जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर 52। ठीक है, अभी मैंने इतने से इससे सोल्व किया था, अभी मैंने इससे सोल्व कर ला तो यहाँ पर 52 हो रहे हैं। ऊपर से क्या करेंगे, 52 में से 8 को उतारेंगे। ठीक है, यहाँ पर 18 होना था यार, क्योंकि देखिए आंसर ना सोल्व करने पर हमारे पास यहाँ पर 44 आना चाहिए और 44 हमें ऑप्शन में दिया नहीं है। अगर ये 18 होता तो 36 आ जाता है, 18 आता तो यहाँ पर कम से कम 32 तक तो आ ही जाता है। ठीक है, 18 मतलब हाँ 34 आ जाता, तो ये हो सकता है कि टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, लेकिन मान लो अगर हम इसको सीरियल वाइज करते हैं, अगर कभी कभी बोर्ड मास रूल नहीं भी लगता है तो आपको यहाँ पर सीरियल वाइज भी करना पड़ सकता है। कैसे, देखिए शुरू से यहाँ पर इन दोनों को करें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएंगे, 36 हो जाएंगे और ऊपर से क्या करेंगे, ऊपर से वाले ये वाले को उतार लेंगे। ठीक है, गुणे 5 और भागित क्या क्या आ जाएगा 10 और यहाँ पर -8। ठीक है, सीरियल वाइज करा। उसके बाद देखिए 36 का इसके साथ गुणा करेंगे तो 5 छंग 30 का 0 यानी कि 5 या 15 यानी कि 3 हासिल था तो 180 आ जाएगा और भागित क्या करेंगे 10 को उतार लेंगे और -8। क्या इधर से आ रहा है क्या, तो यहाँ पर देखिए भाग दे देंगे, 0 से 0 कटेगा मतलब यहाँ पर तो सीधा सीधा 18 आएगा और यहाँ पर ऊपर से क्या करेंगे -8 उतारेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 10 बचेगा। लेकिन 10 भी ऑप्शन में नहीं दिया है, इसका मतलब हमने आगे से किया, सीरियल से नहीं आया। क्या पीछे से करके देख लेते हैं, तो देखिए इधर से क्या करेंगे, सबसे पहले माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। 2 को इससे भाग देंगे तब भी नहीं जाएगा, मतलब चलो मान लो भाग दे भी देंगे तो इसको क्या करेंगे, देखिए अब हमने 2 तो ले आया लेकिन 20 प्लस यहाँ पर 16 गुणे 5/2 कर लेते हैं। ठीक है, इसको काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 8 और 8 पंजे यहाँ पर 8 बार में 8 पंजे 40। तो अगर हम इसे पीछे से सोल्व करने पर आंसर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर काटा तो देखिए इससे और इससे काटा तो कितना, 2 × 16, यहाँ पर 8 आया और 8 पंजे 40 यानी कि 20 प्लस यहाँ पर क्या आ रहा है, 40 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर हमारे पास 40 आ रहा है। क्या यहाँ पर 60 हमारे पास हो रहा है, क्या 60 ऑप्शन में दिया, नहीं दिया, मतलब किसी भी तरीके से नहीं हो रहा है, तो हो सकता है कि यहाँ पर ऑप्शन गलत है। ठीक है, अभी आप इस प्रश्न को छोड़ दीजिए, बढ़ते हैं प्रश्न 24 पे। अब 24 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न में यहाँ पर कथन दिए और यहाँ पर इसके 3 निष्कर्ष दिए। तो ऐसे कथन निष्कर्ष में कैसे करते हैं, जैसे यहाँ पर आप इन चिन्हों के बारे में समझ लीजिए। जैसे यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार के चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार के, और इनके ही नीचे आपको ना एक, जैसे मान लो ये चिन्ह है तो इसके नीचे ऐसा भी रहता है और यही चिन्ह है तो इसके नीचे ऐसा भी रहता है और बराबर के भी चिन्ह देखने को मिल जाते हैं। तो ये जो यहाँ पर देखिए जिसके तरफ इधर मुंह खुला है मतलब वो बड़ा हो जाएगा और जिसके तरफ मुंह बंद है वो छोटा हो जाएगा। इसमें भी वैसे है, जिसके तरफ मुंह खुला बड़ा, जिसके तरफ मुंह बंद है छोटा। इसमें देखिए जिसके तरफ मुंह खुला वो बड़ा तो रहेगा लेकिन नीचे लाइन दे देगा ना तो इसका मतलब संभावना हो जाएगा, बड़ा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ये संभावना वाली लाइन होती है। ठीक है, तो अब हम इसी तरीके से वहाँ पर चेक करते हैं। सबसे पहले देखिए इन दोनों में देखेंगे सीरियल से, तो मुंह किसके तरफ खुला था, आप कहोगे पी के तरफ, मतलब पी बड़ा होगा यू से, पी बड़ा होगा यू से क्योंकि मुंह उसके तरफ खुला है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर जिसके तरफ मुंह खुला वो बड़ा हो जाएगा, तो पी की तरफ खुला तो पी बड़ा यू से बना लेंगे। फिर इन दोनों में देखेंगे तो यहाँ पर मुंह किसके तरफ खुला है, पी के तरफ, मतलब एस से भी बड़ा पी होगा, तो ऐसा हो सकता है इससे नीचे हो। तो देखिए उसके बाद आगे देखेंगे तो यहाँ पर क्या है कि इसके तरफ मुंह खुला है। ठीक है, अभी एस के तरफ, तो वी इससे छोटा या बराबर भी हो सकता है। तो ठीक है, वी छोटा या बराबर, तो वी छोटा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। ठीक है, वो संभावना है। तो ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, निष्कर्ष को देखेंगे। अब ये जो है ना, ये इससे बड़ा है कि कोई छोटा है कि हमें कथन में दिया नहीं है।
अब इतना सा हमने डायग्राम बनाया, अब इसे समझ। पहला कह रहा है कि यहाँ पर जैसे ये वाला लाइन बना है, ठीक है, ये वाला लाइन वो यहाँ पर एक लाइन खींचिए। यहाँ पर कह रहा है कि एस छोटा है यू बड़ा है, ये संभावना है। एस छोटा यू बड़ा है संभावना है, तो क्या संभावना है, तो आप कहोगे कि हाँ ठीक है हो सकती है, लेकिन परफेक्ट नहीं है ना, तो इसको गलत मानेंगे। दूसरा कह रहा है कि v और p बराबर है, v और p बराबर दिखाई दे रहे, नहीं ये तो गलत है। यहाँ पर देखिए इसके तरफ मुंह खुला, इसका मतलब s बड़ा है v छोटा है, तो ये क्या सही है, तो ये संभावना थी, मतलब हो सकता है नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर ना कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं कर रहा है, तीनों की तीनों गलत है। यहाँ पर ना कोई भी अनुसरण नहीं कर रहा है, और यहाँ पर संभावना दिया था, तो यहाँ पर देखिए और इससे जाओगे तब भी यहाँ पर हमारे पास ये जो बड़ा ही संकेत आएगा, ठीक है, तो इसीलिए ना यहाँ पर हमारे पास ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो कोई भी अनुसरण नहीं कर रहा, ए वाला सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न 25 पे। 25 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि 44 बच्चों की कक्षा में अमन यहाँ पर शुरुआत से 11वें स्थान पर है और अमित अंतिम से उसकी रैंक क्या होगी, ये आपको बताना। देखिए ये तो आसान सा प्रश्न है, चंद सेकंड का प्रश्न, आप 2 सेकंड में दे सकते हो, क्योंकि 44 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं, 44 बच्चे हैं एक कक्षा में। अमन का शुरुआत से 11 है, तो हम क्या करते हैं, जो भी ऊपर नीचे दाएँ बाएँ दिया जाता है उसको घटा के क्या करते हैं, एक जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर कितना आ जाएंगे, 11 घटाएंगे 33, और 33 में एक को जोड़ देंगे तो यहाँ पर 34 आ जाएगा। ये तो सेकंड, ये मतलब दूसरा स्थान निकल गया। ये अगर मान लो ये शुरुआती से, तो ये अंतिम से आ गया है, तो अंतिम से कितना है, 34 है, तो यहाँ पर ना आपका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। तो बहुत आसान प्रश्न था। जिसे मान लो अगर आपको 44 बच्चे नहीं दिया है ना, और कुल बच्चे पूछे, और अमित का ऊपर से मतलब शुरू से कितना 11 है, और अंतिम से हमने कितना निकला 34 से। अब हमें ये कह दिया कि प्रश्न में आप टोटल बताओ कि अंतिम का 11 है, मतलब अमन का ना शुरू से 11 है और अंतिम से 34 है, तो टोटल बताओ। तो टोटल बताने क्या करना पड़ेगा आपको, दोनों को जोड़ के एक माइनस कर लेना, टोटल आ जाएगा। तो 34 और 11 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 45, और 45 में से क्या करना, हमें यहाँ पर एक माइनस कर लेना, तो हमारे पास टोटल आ जाएंगे कितने, 44। तो 44 आ गए वापस से वही बच्चे, ठीक है। तो इस प्रकार का प्रश्न ऐसा भी पूछता है। बढ़ते हैं प्रश्न 26 पे। 26 नंबर का प्रश्न दिया है। यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि 8 मित्र ए बी सी डी एफ जी एच, ठीक है, एच तक है, एच इसी क्रम में एक दूसरे के समान दूरी पर एक गोलाकार मेज के चारों ओर वामावर्त क्रम में बैठे हैं। वामावर्त मतलब बाईं ओर बैठे हैं। तो क्या कह रहा है कि 8 मित्र ए बी सी डी ई एफ जी और एच इसी क्रम में एक दूसरे के समान, मतलब वही क्रम में बैठे, जैसे ए बी सी डी है ना, उसी क्रम में बैठे हैं, और एक गोलाकार मेज के चारों ओर वामावर्त क्रम में बैठे हैं। तो ठीक है, ये गोलाकार मेज है, ठीक है, ये क्या है, गोलाकार मेज है। और यहाँ पर टोटल लोग कितने हैं, यहाँ पर टोटल देखिए, यहाँ पर एक ये है, एक के बाद ये 2 हो जाएगा, मान लो ये 3 है, और 3 के बाद ये 4 है, 4 के बाद 4 और है ना 8 है। तो टोटल मैंने यहाँ पर क्या करता हूँ, उनको इस तरफ बिठा देता हूँ, और इनका क्या कहना है कि सभी के सभी वामावर्त में बैठे, मतलब वामावर्त, ठीक है, कोई बात नहीं। आगे के सभी मैच के केंद्र की ओर अभिमुख करके बैठे, तो ठीक है, केंद्र की ओर अभिमुख करते। इसका कहना है कि जी दक्षिण पूर्व में बैठा है, जी जो है वो दक्षिण पूर्व में बैठा है। यहाँ पर याद रखना, ये जो है जी दक्षिण पूर्व में बैठा है, तो यहाँ पर दक्षिण पूर्व में कहाँ पर होगी, तो सबसे पहले तो आपको पता होगा कि ये वाला जो है वो इधर वाला, जिसे मैं यहाँ पर इसको खंड बना देता हूँ, ये वाला ऐसा, ठीक है। तो ये वाला उत्तर हो जाएगा, और ये वाला दक्षिण हो जाएगा, और ये पूर्व हो जाएगा, और ये पश्चिम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि दक्षिण पूर्व, तो इनकी बीच की दिशा दक्षिण पूर्व कौन सी हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी। तो जी वो कहाँ पर बैठा होगा, फिर यहाँ पर बैठा होगा, ये दक्षिण पूर्व है। तो ये कह रहा है कि तो एक किस दिशा में बैठा है, ये आपको बताना। और इसने ये कहा था कि 8 मित्र बैठे हैं और एक समान इसी क्रम में बैठे हैं और बाईं ओर। तो अगर ये जी है, तो यहाँ पर जी है, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, बाईं ओर, मतलब इसके बाईं ओर क्रम में बैठे, मतलब इसका ना इधर ऐसे बाईं ओर, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, जी के बाद एच आ जाएगा, तो एच यहाँ पर आएगा। तो इससे पहले जी से पहले यहाँ पर क्या आएगा मालूम, यहाँ पर एफ आ जाएगा, और यहाँ पर ई आ जाएगा, और यहाँ पर डी आ जाएगा, और यहाँ पर बी आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि बाईं ओर बैठे हैं, मतलब ये क्या आ जाएगा बी, और यहाँ पर सी, और यहाँ पर ए आ जाएगा। तो देखिए ए से बाईं ओर क्रम में, तो बायां इनका इस साइड है, तो देखिए बायां मतलब ए, यहाँ पर देखिए ये सी, ये यहाँ सी आएगा यार, ठीक है, ये वाला सी आएगा, ये सी आया, और यहाँ पर बी आया, ठीक है, बाईं ओर क्रम, ए बी सी डी ई एफ जी और एच। तो ये पहले ही कहा था कि दक्षिण पूर्व में बैठा था, दक्षिण पूर्व में बिठा दिए। अब कह रहा कि तो ए किस दिशा में बैठा, तो ये वाली दिशा कौन सी हो जाएगी, आप कहोगे ये तो दक्षिण
कौन सी हो जाएगी, दक्षिण पश्चिम हो जाएगी। तो दक्षिण पश्चिम में बैठा है, दक्षिण पश्चिम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते हैं प्रश्न 27 पे। अब जो 27 नंबर का प्रश्न है ना, यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से मानक पासा कौन सा है ये आपको बताना। तो 4 पासे दिए, इनमें से आपको एक मानक पासा बताना है, क्योंकि मानक पासे मतलब मानक यानी कि पासे 2 प्रकार के होते हैं, एक सामान्य पासा एक मानक पासा। तो इसमें 3 सामान्य पासा होंगे और एक मानक पासा होगा, तो वो मानक पासा कौन सा ये आपको बताना है। तो एक काम करो, इसका सही जवाब आप मुझे कमेंट करके बताओ, इसका जो सही जवाब मैं अगले प्रैक्टिस सेट में इस प्रश्नों को करवा दूंगा, ठीक है। तभी अगर आपको आता है, इसका सही जवाब पता है, तो मुझे कमेंट करके बताओ कि 27 का आंसर क्या है, ठीक है। तो इसका कमेंट करके मुझे बता दो। और हाँ, आप मुझे अगर और भी मान लो कि आपको प्रश्नों की संख्या बढ़ाना है, मैं और बढ़ाऊँ, तो मुझे कमेंट कर देना, मैं संख्या और बढ़ा दूंगा आपको। मैं अगर आपको 30 चाहे 35 चाहे तो 35 तक कर लूँगा, ठीक है। और हर चैप्टर से और ले लेंगे हम, कहाँ कहाँ से लेना है। जैसे कि घड़ी कैलेंडर लिया नहीं हूँ मैं, वो भी ले लूँगा, आप मुझे कमेंट करके बता दो, ठीक है। बाकी इसका सही जवाब कमेंट करके मुझे बताओ। बाकी हम मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। और आप चैनल पर अगर नए हो तो यहाँ पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इससे पहले वाले वीडियो को नहीं देखा होगा तो यहाँ पर क्लिक करके देख लीजिए, ठीक है। तो मिलते अभी हम नेक्स्ट वीडियो में।